हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा और सरल बनाते हुए हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 50 यूपी जीके के क्वेश्चन आंसर। सभी जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आपके लिए बहुत ही एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित होंगे, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। वैसे भी आज से सिर्फ आपके पास 15 दिन का समय है, तो हम डेली आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन आंसर यूपी जीके या जीके से रिलेटेड लेके आएँगे। तो अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे अपनी वीडियो की हम। और आज का पहला क्वेश्चन है, अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है और यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मथुरा, आगरा, कानपुर या इलाहाबाद? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आगरा। ठीक है, सिकंदरा जो है ये आगरा से 4 किलोमीटर दूरी पर है और ये जो अकबर का प्रसिद्ध मकबरा है इसका निर्माण 1605 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, आपसे सन भी पूछ सकता है। 1605 ईस्वी में और उनके बेटे जहांगीर के द्वारा इसका निर्माण कार्य को पूरा करवाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? ठीक है, बिजनौर, ललितपुर, गाजीपुर या चित्रकूट? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ेंगे अगली क्वेश्चन पे। बहुत ही कम समय में हम आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे। कमेंट में आपको बताना है कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ये आपसे पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 0.09%, 0.07%, 0.06% या 0.08%? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 0.06%। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 0.06% है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति जो है वो किन क्षेत्रों में निवास करती है? मैदानी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, तराई क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो भोटिया जनजाति है वो पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, कहाँ पर? पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। अगला क्वेश्चन लेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्न में कौन सा जोड़ा सुमेलित है? विशु, त्योहार, घुमसू, नृत्य, पंचपुत्री, जौनसारी देवी, उपरोक्त सभी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका है, सभी जोड़े जो हैं वो सही है। विशु एक त्योहार है, घुमसू नृत्य है और पंचपुत्री जौनसारी देवी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? खरवार, बुक्सा, वनरावत या थारू? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट हो रहा है। वनरावत जो जनजाति है वो आपकी यहाँ पर सबसे न्यूनतम है। ठीक है, कौन सी? वनरावत जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, अशोक का 14वां वृहद शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? कुशीनारा, कौशाम्बी, कालसी या कालपी? तो आपका राइट आंसर है अशोक का जो 14वां शिलालेख था वो प्राप्त हुआ था कालसी में। ठीक है, कहाँ पर? कालसी में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। 14वां शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? कालसी में। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त हुए हैं? सोनभद्र व लखनऊ, आगरा व मथुरा, मेरठ व सहारनपुर या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका
मेरठ व सहारनपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के जो साक्ष्य हैं वो मेरठ व सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? कांपिल्य, मथुरा, अहिछत्र या कौशाम्बी? तो प्राचीन काल में जो सूरसेन नाम का महाजनपद था उसकी राजधानी, ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका, मथुरा थी। कौन सी थी? यहाँ से जनपद से और जनपद की राजधानियों से क्वेश्चन आपसे आराम से पूछा जाता है यूपी पुलिस के एग्जाम में, तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, मथुरा। अगला क्वेश्चन है आपका, संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर के उपनाम हैं? अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा या मलिहाबाद? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज। प्रयागराज या इलाहाबाद, इलाहाबाद का प्रयागराज जो है वो इलाहाबाद का नया नाम है, इलाहाबाद पुराना नाम है। तो संगम नगरी, कुंभ नगरी या तीर्थराज जो है ये प्रयागराज के उपनाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला है, निम्न में से किसका संबंध सही है? भोटिया, बाराबंकी, बुक्सा, बिजनौर, राजी, गोरखपुर या थारू बांदा? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर बुक्सा जाति जो है वो बिजनौर में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। हाँ, तो बुक्सा जो जनजाति है वो बिजनौर में पाई जाती है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? मिर्जापुर, गोरखपुर, इलाहाबाद या देवरिया? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में सर्वाधिक जो जनजाति निवास करती है वो थारू जनजाति है। ठीक है, थारू जनजाति जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है? गोरखपुर में। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न है आपका, राज्य में देव छठ का मेला कहाँ लगता है? मिश्रिक में, दाऊजी में, सिंगीरामपुर में या इनमें से कहीं भी नहीं? तो राज्य में देव छठ मेले की बात करें तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दाऊजी मथुरा के निकट। ठीक है, दाऊजी मथुरा के निकट जो है देव छठ का मेला लगता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और अगला प्रश्न है आपका, श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मथुरा जिले में, फरुखाबाद जिले में, सहारनपुर जिले में या सीतापुर जिले में? तो राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, फरुखाबाद जिले में। ठीक है, श्रृंगी रामपुर जो है ये श्रृंगी ऋषि का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये जो है कहाँ पर पड़ता है? फरुखाबाद जिले में पड़ता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न है आपका, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था? ठीक है, कहाँ पर, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था? कौशाम्बी में, अयोध्या में, मथुरा में या देवगढ़ में? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देवगढ़ का दशावतार जो मंदिर है ये आपका देवगढ़ में प्राप्त हुआ था। दशावतार मंदिर कहाँ पर हुआ था प्राप्त? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, देवगढ़ में। ठीक है, भगवान विष्णु का मंदिर है और गुप्तकालीन दशावतार मंदिर है ये। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं? ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में जौनसारी जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं? महादेव, दुर्गा, इंद्रदेव या ब्रह्मा? तो आपका राइट आंसर है, राज्य में जो जौनसारी जनजाति के लोग हैं वो पूजा करते हैं दुर्गा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, दुर्गा माँ की पूजा करते हैं जौनसारी जनजाति के लोग। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में विशु, पांचोई व दियाई उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं? माहीगीर, राजी, जौनसारी या बैगा? तो राज्य में विशु, पांचोई, दियाई उत्सव जो है ये जो मनाए जाते हैं सभी त्योहार, ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, जौनसारी जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं। ठीक है, विशु, पांचोई और दियाई उत्सव जो है ये जौनसारी जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है आपका,
उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? गंगा, गोदावरी, सरयू या यमुना? तो अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है, ठीक है, जहाँ पर अभी हाल ही में राम मंदिर का निर्माण भी हुआ है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, गया, कुशीनगर या उपरोक्त सभी? तो अशोक के द्वारा इन सभी, ठीक है, इन सभी स्थानों की तीर्थ यात्रा की गई थी अशोक के द्वारा। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भुइया व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है? महाराजगंज, सोनभद्र, मऊ, ललितपुर? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भुइया और बुनिया जो जनजाति है वो आपकी निवास करती है सोनभद्र नामक जिले में, ठीक है। किस जिले में? सोनभद्र नामक जिले में निवास करती है भुइया व बुनिया नामक जनजाति। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगला प्रश्न होने वाला है आपका, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा माघ, खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली त्योहार मनाए जाते हैं? भोटिया, थारू, बुक्सा या राजी? तो ये जो है आपका राइट आंसर पता क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा थारू जनजाति द्वारा, ठीक है। थारू जनजाति द्वारा विशेष तौर पे माघ, खिचड़ी, गुड़िया, बजहर और होली त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है। वहीं पर दीपावली को जो है वो शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाते हैं? एक ये भी क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि दीपावली त्योहार जो होता है, दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति जो है वो शोक के रूप में मनाती है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी था? सूरसेन महाजनपद, पांचाल महाजनपद, कुरु महाजनपद या मल्ल महाजनपद? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर सूरसेन महाजनपद की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट है, मथुरा जो था वो सूरसेन महाजनपद की राजधानी था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है आपका, जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं घुमशू, झेला, रासो या उपयुक्त सभी? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर उपयुक्त सभी, ठीक है। घुमशू, झेला, रासो ये सभी जो है वो जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऊपर के जितने भी लिखे हैं घुमसू, झेला, रासो ये सभी जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है? थारू, बैगा, खरवार या माहीगीर? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, माहीगीर, ठीक है। माहीगीर जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, और अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? बैगा, गोरखपुर, थारू, बांदा, बुक्सा बिजनौर या भोटिया बाराबंकी? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, बुक्सा जनजाति जो है बुक्सा वो आपका बिजनौर जिले में निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 25 क्वेश्चन यहाँ हमने सॉल्व कर लिए हैं। आगे बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न है, कुशीनगर किसकी राजधानी थी? मग्गों की, लिच्छवियों की, साक्यों की या मल्लों की? तो आपका राइट आंसर है कुशीनगर जो है वो थी आपकी ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका, ठीक है। मल्लों की राजधानी थी कुशीनगर, जो थी वो मल्लों की राजधानी थी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, और यूपीपीटी में के अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आया था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पे हुआ है? तो आपका राइट आंसर है कुशीनारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, कुशीनारा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? ठीक है, क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? ऑप्शन है आपके खरवार, बुक्सा, थारू या माहीगीर।
तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो जाति निवास करती है वो थारू है, ठीक है? थारू जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक निवास करती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे और अगला प्रश्न है, राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? कर्मा नृत्य की बात हो रही है यहाँ पर। बुक्सा, माहीगीर, थारू या खरवार? तो आपका राइट आंसर है खरवार। खरवार जनजाति द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है, ठीक है? यह आदिवासी नृत्य कर्म पूजा के शरदकालीन त्योहार के दिन किया जाता है और यह जो है वो गोंडवाना की लोक संस्कृति से संबंधित है। यह नृत्य जो है वो खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे और अगला प्रश्न होने वाला है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत है? मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी, वाराणसी या चित्रकूट? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, लखीमपुर खीरी, ठीक है? सर्वाधिक जो जनजाति का प्रतिशत है वो लखीमपुर खीरी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। 30 क्वेश्चन यहाँ पर हमने अपने पूरे कर लिए हैं मात्र 15 मिनट में। आगे बढ़ेंगे जल्दी ही, कम समय में आपके 50 क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगी। अगला प्रश्न है, राज्य की पठारी जनजाति का निवास जिला कौन सा है? जौनपुर, सोनभद्र, आजमगढ़ या वाराणसी? तो राइट आंसर है, राज्य की पठारी जनजाति का निवास जिला है वो है ऑप्शन नंबर बी सोनभद्र, ठीक है? पठारी जनजाति है, पठारी जनजाति का निवास जिला कौन सा है? सोनभद्र। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका, राणा, कठरिया व डिगोरा नामक जनजातियां राज्य की किस जनजाति की उपजातियां हैं? खीरी, जौनसारी, थारू या बुक्सा? तो राइट आंसर है ये आपका थारू जनजाति की उपजातियां हैं ये, ठीक है? राणा, कठरिया, डिगोरा जो है वो थारू जनजाति की उपजातियां हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं के जैसा है? बुक्सा, माहीगीर, थारू या खरवार? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश की मतलब ये पूछा जा रहा है जैसे उत्तर प्रदेश में वर्ण विभाजन होता है वैसे किस जाति का होता है? तो ये आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? बुक्सा जनजाति, ठीक है? बुक्सा जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं के जैसा होता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है? ठीक है, सहरिया जनजाति किस जिले में निवास करती है उत्तर प्रदेश के? मिर्जापुर, मथुरा, आजमगढ़ या ललितपुर? तो राइट आंसर होने वाला है आपका ललितपुर, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी, ललितपुर जिले में निवास करती है सहरिया जनजाति, ठीक है? चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य के किस जनजाति का संबंध किरात वंश से है? माहीगीर, थारू, बुक्सा या खरवार? तो आपका राइट आंसर है थारू जनजाति के लोग जो हैं वो किरात वंश से संबंध रखते हैं। कौन सी जनजाति के लोग? थारू जनजाति के लोग जो हैं वो किरात वंश से संबंध रखते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और अगला प्रश्न है, निम्न में किस जनजाति की राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? सहरिया, बनरावत, पहरिया या बैगा? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बनरावत, ठीक है? बनरावत जनजाति राज्य में सबसे कम पाई जाती है। कौन सी? बनरावत जो है वो सबसे कम पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? नजीबाबाद, तराई क्षेत्र, 18 हजारी क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो थारू जनजाति की बात करें तो ये तराई क्षेत्रों में ज्यादा निवास करती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है, ठीक है? तराई क्षेत्र में थारू जनजाति का मुख्य रूप से निवास स्थान होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? इलाहाबाद, ललितपुर, सोनभद्र या मिर्जापुर? तो आपका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में बैगा जनजाति जो होती है वो आपका सोनभद्र जिले में निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। कहाँ पर?
सोनभद्र जिले में जो बैगा जनजाति है वो पाई जाती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला है? लखीमपुर, इलाहाबाद, सहारनपुर या बिजनौर? तो ये खोला गया है आपका लखीमपुर में। ठीक है। थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए लखीमपुर में एक महाविद्यालय खोला गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है, राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को क्या कहा जाता है? माड़, जाड़, कड़ा या पाड़? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, जाड़ बोला जाता है। ठीक है। राज्य में जो थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई जो मदिरा होती है उसे क्या बोला जाता है? जाड़ बोला जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चेरो जनजाति किन जिलों में निवास करती है? बलिया व जौनपुर, देवरिया व गोरखपुर, मऊ व आजमगढ़ या सोनभद्र व वाराणसी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चेरो जनजाति जो है वो सोनभद्र व वाराणसी में निवास करती है। कहाँ पर? सोनभद्र व वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य की राजधानी अहिछत्रपुर थी और राज्य का विस्तार बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद है? कुरु महाजनपद, पांचाल महाजनपद, काशी महाजनपद या चेदी महाजनपद? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पांचाल महाजनपद। ठीक है। पांचाल महाजनपद की जो राजधानी थी वो अहिछत्रपुर थी और राज्य का विस्तार बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद तक फैला था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। और अगला प्रश्न है आपका, चंद्रपुरा ताप विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है? जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो या सरायकेला? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है चंद्रपुरा ताप विद्युत ग्रह। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है आपका, उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है? कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ या मुजफ्फरनगर? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो रहा है ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद या प्रयागराज। ठीक है। उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना जो है वो इलाहाबाद में लगाई जा रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में बिड़ला समूह द्वारा किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है? मेजा, परीक्षा, करछना या रोजा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोजा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बिड़ला समूह द्वारा जो रोजा ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठ भरवा भोज कब दिया जाता है? ठीक है। क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश में जो थारू जनजाति द्वारा भोज दिया जाता है लठ भरवा, वो कब दिया जाता है? त्योहारों के अवसर पर, मृत्यु होने पर, विधवा विवाह के अवसर पर या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट है ऑप्शन नंबर सी, विधवा विवाह के अवसर पर थारू जनजाति के द्वारा लठ भरवा भोज दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है? ठीक है। क्या प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है? प्रयाग में, कौशाम्बी में, मथुरा में, वाराणसी में? राइट आंसर है प्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। कहाँ पर प्राप्त हुआ है? प्रयाग में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय स्थित है? अलीगढ़, कानपुर, सीतापुर या लोहड़? तो ये चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय जो है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है और ये एक कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है। कैसा? चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ हुई थी? क्या पूछ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1975, 1999, 1912, 1935? तो आपका राइट आंसर है 1975। 1975 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा का योजना आरंभ हुई थी। और अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 50 है और ये आपका आखिरी प्रश्न है आज का। उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी? रायबरेली, अंबेडकर नगर, औरैया या सिंगरौली? तो राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर डी आपका, सिंगरौली में। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में एनटीपीसी द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र जो है उसकी स्थापना सिंगरौली में की थी। ठीक है, कब, कहाँ पर? सिंगरौली में की गई थी। तो ये थे आपकी मोस्ट एंड टॉप 50 क्वेश्चन आंसर यूपी जीके से रिलेटेड। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए वीडियो को पूरा दिखिएगा और इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके साथ जितने भी लोग यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। हम डेली आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन के साथ, 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।